वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं। देखें जी, क्वेश्चन ये है कि फॉर द वेक्टर्स ए वेक्टर है जी 2i प्लस 4j प्लस 7k एंड बी वेक्टर है 4i प्लस 8j प्लस 14k, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब हम कैसे इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं और फिर ये कि क्या ये पैरेलल हैं या नहीं है, ये भी हम एंगल देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट। ठीक है, जो हमने कंसेप्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाता है या क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो कैसे डिफाइन होता है। इसमें हम यूं कहते हैं कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और इनटू एन यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन जो होगी वो एन जो होगी वो वेक्टर होगी। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है, और ये जो वेक्टर आएगा ये इस जिस प्लेन के ऊपर ये ए और बी लाई कर रहे हैं इनके परपेंडिकुलर होगा वो। ठीक है जी, मतलब ये वेक्टर जो है इनके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखें, इसमें जो हमारे पास ए और बी है और हमने चूंकि एंगल मालूम करना है और हम ये बात जानते हैं कि जो एन यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो हमने चूंकि एंगल मालूम करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसी फार्मूला में मैग्नीट्यूड ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड अप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये जो हमारे पास एन मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यूं लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, चूंकि डिस्टेंस होती ही मैग्नीट्यूड है और साइन ऑफ थीटा ये भी मैग्नीट्यूड ही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहां से हम यूं भी कह सकते हैं कि हमने चूंकि एंगल मालूम करना है, साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल आएगा, इसके साथ जो भी ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये हम मतलब इनको खत्म करने के लिए इन्हीं नंबर से डिवाइड कर देंगे, या इन हम यूं कह सकते हैं इनके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड से कैंसिल, बी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड से कैंसिल, मतलब ए 1 टाइम 1 ए मैग्नीट्यूड 1 टाइम ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड 1 टाइम बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जबकि यहाँ पे एज इट इज रहेंगे तो साइन ऑफ थीटा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम यूं कह सकते हैं कि इक्वल है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर स्टार कह देता हूं। अब देखें, जो गिवन वेक्टर्स हैं ये हैं। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं पहले। ठीक है, इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आंसर। ठीक है जी, तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। हम ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए, चूंकि इसमें यह बात याद रहे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट में, इसलिए तरतीब अगर आप ऑर्डर बदलेंगे आंसर बदल जाएगा, आंसर मतलब उसके साइन बदल जाएंगे। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी की तरतीब के हिसाब से जब बात की है तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले लिखूंगा मैं, मतलब कंपोनेंट्स फॉर्म में। अगर मैं देखूं एक्स कंपोनेंट आई के नीचे, वाई कंपोनेंट जे के सामने और जो z कंपोनेंट है वो k यूनिट वेक्टर के सामने। इसी तरह b के लिखे हैं अगर आप 8 4 8 और 14। ठीक है जी, अब आप देखें कि हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये इस रो में से आप अगर 2 कॉमन लें तो ये दोनों रोज आइडेंटिकल हो जाती हैं और इससे इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं विदाउट एक्सपेंशन ये कह सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया रो नंबर जो है वो 3 से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा आई जे के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 7, यहाँ भी आ जाएगा 2 4 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रो 2 और रो 3 इक्वल है। बाय डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमें 0 वेक्टर मिल रहा है। चूंकि इसमें आई जे के हमने जब वो लिखेंगे कंपोनेंट्स तो हम यूँ लिखेंगे कि 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। ठीक है, हमें 0 वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जारी बात है कि ए क्रॉस
जो b है वो एक जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होती है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया जीरो। अब फार्मूला में अगर आप देखें, ये चलें इस फार्मूला को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड जो भी हो, जीरो को जब ये डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर चले मैं इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, इस बाकी स्क्रीन को यहाँ से रिमूव करते हैं। और यहाँ पे बल्कि एक और बात भी जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हो सकता है कि हमारे पास जो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है वो जीरो आ जाए। तो इसको सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अनडिफाइंड आंसर आएगा, इसलिए देखते हैं क्या ये जीरो आ सकता है आंसर। देखें इनके कंपोनेंट्स का अगर आप स्क्वायर करें और इनका सम करें तो जीरो नहीं बनेगा। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49 है। तो ये मतलब देखें ये 20 अगर 49 में ऐड करें 69 बनता है, ये जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। सेम इसी तरह अगर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड देखी जाती तो इसमें भी 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। तो देखिए 196 में 4 ऐड करें 200 ये हो गया, और 60 260 और 76 276 ये आंसर आ रहा है, जो ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो दिस इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर स्टार है, ये इससे हम ये मतलब बात कर सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो मैग्नीट्यूड आई है ओवर √69 और मल्टीप्लाई बाय √276। तो हमारा आंसर जो है वो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी, जीरो के इक्वल आ जाएगा। मैं बाकी जो ये पार है लिखा हुआ ये सारा मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ से। तो ये यहाँ पर हम यूं बात कर सकते हैं कि जो एंगल थीटा है वो कौन सा हो सकता है जिसपे साइन फंक्शन हमें जीरो वैल्यू दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे इनवर्स फंक्शन लेना होगा साइन का, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है, जीरो रेडियन भी कह सकते हैं आप और जीरो डिग्री भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जीरो रेडियन आ रहा है। इसका मतलब जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो जीरो बन रहा है, मेक्स जीरो डिग्री एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल। इसीलिए हमने कहा था कि जब हम आई क्रॉस आई लिखते हैं तो तब भी आंसर जीरो आता है, जे क्रॉस जे लिखते हैं तब भी आंसर जीरो आता है, और के क्रॉस के लिखते हैं तब भी आंसर हमारा जीरो आता है। उसमें भी यही रीजन है कि इन दोनों मतलब जो वेक्टर हैं आई और आई दोनों के दरमियान एंगल जीरो ही बन रहा है, इसलिए